हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैक T2। मैं हूँ देव एंड आज ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक सक्सेसफुल पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा और उनके क्या रिसोर्सेस हैं, क्या रिसोर्सेस की हमें ज़रूरत है, कौन से बुक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई बुक्स, तो पैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ बुक्स को मैं प्रेफर कर सकता हूँ आपके लिए कि आप खरीद सकते हैं वो बुक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो पूरा पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग का फील्ड है, ये हमारे 3 कॉलम्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला हमारा नेटवर्किंग, नेक्स्ट लिनक्स एंड देन हमारा प्रोग्रामिंग। तो अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आना है तो आपको ये 3 कॉलम्स के ऊपर इक्वल नज़र देना पड़ेगा। सबसे पहले हम नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं कि नेटवर्किंग में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो हमें नेटवर्किंग के कोई भी एडवांस टॉपिक्स की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ बेसिक्स जानेंगे कि कैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। तो नेटवर्किंग में हमें सबसे पहले तो नेटवर्किंग के बेसिक्स जानने पड़ेंगे। देन हमारा आएगा आईपी, IPv4, IPv6। देन हमारा TCP IP मॉडल, हमारा OSI मॉडल। देन हमारे जो भी प्रोटोकॉल्स है डेटा ट्रांसमिशन के, हमें वो देखना पड़ेगा। तो हमें HTTP, SSH, FTP, टेलनेट, TCP एंड UDP प्रोटोकॉल एंड हमारा DNS, देन हमारा राउटिंग टेबल, हमें ये सब देखने पड़ेंगे। एंड अगर हम थोड़ा एडवांस में जाना चाहते हैं, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे, तो हमें हनी पॉट्स, फायरवॉल्स एंड कैनरी टोकन्स को देखना पड़ेगा कि कैसे ये सब होते हैं। DMCV, हाँ, डीमिलिटराइज्ड जोन, हमारे फायरवॉल्स के लिए। तो हमें ये सब देखना पड़ेगा कि कैसे ये सब होता है, कैसे इसको सेटअप किया जाता है, क्या क्या इसके एक्सप्लॉइट्स है, कि कैसे हम इसमें घुस सकते हैं, कैसे डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं हम हमारे विक्टिम के साथ। तो हमें नेटवर्किंग में यही चीज़ों की ज़रूरत है। इससे एडवांस अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। एंड देन हमारा सबसे मेन, अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हैं तो आप ज़्यादातर टाइम, मतलब 90% टाइम आप लिनक्स को यूज़ करेंगे विंडोज़ की जगह। तो लिनक्स में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि लिनक्स के स्ट्रक्चर क्या है, लिनक्स का कैसे वो स्ट्रक्चर्ड है, हम उसका फाइल सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हमें लिनक्स के ये जानने पड़ेंगे। देन हमारा यूज़र्स एंड ग्रुप्स, कि हमारे कितने तरह के यूज़र्स हैं, क्या क्या हम ग्रुप्स है हमारे पास, क्या क्या मतलब लोकल एड्रेसेस है, कैसे हम एक यूज़र से दूसरे यूज़र में ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा को, कैसे हम चेंज कर सकते हैं हमारा यूज़र एक्सेस। ओके। देन हमारा यूज़र परमिशंस, जो हमारे काम आएगा प्रिविलेज एस्केलेशन में। तो प्रिविलेज एस्केलेशन क्या है, अगर आपको किसी भी डिवाइस को, मतलब अगर आप किसी भी डिवाइस को पॉन करते हैं, मतलब हम सीधी भाषा में एक्सप्लॉइट को पॉन बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी डिवाइस को पॉन करते हैं तो वहाँ पर हमारा सबसे मेन फोकस होगा वहाँ पर रूट एक्सेस लेना, क्योंकि रूट एक्सेस उसका सबसे प्रायर एड्रेस है, मतलब प्रायर यूज़र है, जहाँ पर हमारे पास सारे परमिशंस है उस डिवाइस के। तो हमारा मेन टारगेट होता है कि उस डिवाइस में रूट एक्सेस लेना। तो उस रूट एक्सेस लेने के लिए आपको प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ेगा। प्रिविलेज एस्केलेशन बेसिकली एक यूज़र से दूसरे यूज़र में चेंज करने को ही बोलता है। तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हमारे पास कौन से परमिशंस है, कैसे हम डेमन से गेस्ट बन सकते हैं, गेस्ट से हम यूज़र बन सकते हैं, यूज़र से हम रूट बन सकते हैं। हमें ये सब देखने पड़ेंगे कि कैसे फाइल सिस्टम्स होता है वहाँ पर, यूज़र्स क्या है, यूज़र का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल्स क्या है, परमिशंस क्या है। नेक्स्ट हमारा लिनक्स का कर्नल, कि लिनक्स के शेल कैसे कम्युनिकेट करता है कर्नल के साथ, जो हमारे कर्नल एक्सप्लॉइटेशन में हमें काम आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कमांड्स, बेसिक कमांड्स, कि कैसे फाइल होता है, कैसे फाइल मेक करते हैं, फाइल डिलीट करते हैं, कैसे फाइल को एडिट करते हैं, कैसे हम कनेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ये सब लिनक्स में भी हमें इंटरमीडिएट लेवल की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बेसिक्स में ही हमारा काम चल जाएगा। तो अगर आप इंटरमीडिएट लेवल में जाना चाहते हैं, इंटरमीडिएटरी, तो वहाँ पर आप शेल स्क्रिप्टिंग सीख सकते हैं अपने टास्क को ऑटोमेट करने के लिए।
ठीक है। तो शेल स्क्रिप्टिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे बैश शेल में। लिनक्स में हम बैश शेल को यूज़ करते हैं, बैश एंड ZSH शेल। तो यहाँ पर आप सीखेंगे बाद में कि क्या होता है बैश शेल, क्या होता है ZSH शेल। तो वहाँ पर हम शेल स्क्रिप्टिंग को यूज़ करते हैं उस वहाँ पर प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो ये होता है हमारा लिनक्स का कोर्स। तो यहाँ पर लिनक्स के सिलेबस में ये सब भी है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में हमें क्या सीखना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हमारा आएगा हमारा सी लैंग्वेज, जो ये बेसिक लैंग्वेज है। ये 11th में कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में ही है। ये एक बेसिक लैंग्वेज है, बहुत ही आसान है, आप ये कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपको ऑनलाइन में ढेर सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे सी लैंग्वेज के ऊपर। तो आपको सी लैंग्वेज मतलब इंटरमीडिएट लेवल में सीखना है, वो ऐसे कुछ एडवांस सी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा सी हैश, C++ या सी हैश कुछ भी आप सीख सकते हैं। सी हैश हमारा बेसिकली यूज़ होता है GUI बनाने के लिए हमारे विंडोज़ के। सी हैश आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम ज़्यादातर टाइम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ करते हैं वो हमारा है पाइथन। पाइथन में आप वेब ऐप्स बना सकते हैं, पाइथन के GUI बना सकते हैं, पाइथन के आप प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, पाइथन में ऑटोमेशन होता है। तो पाइथन आप सीख सकते हैं कि पाइथन अभी हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर आप मोबाइल में पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, मतलब एंड्रॉयड के लिए पेलोड्स बनाना, एक्सप्लॉइट्स बनाना, तो आपको जावा सीखनी पड़ेगी। जावा लैंग्वेज जो हमें प्रोग्राम्स बनाने में मदद करता है एंड्रॉयड के लिए। तो अगर आप iOS में करना चाहते हैं तो आपको स्विफ्ट सीखना पड़ेगा, स्विफ्ट लैंग्वेज iOS के लिए। ये सिर्फ मतलब कोई भी पाथवे बेस्ड लैंग्वेजेस है, अगर आप किसी भी पाथवे में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये लैंग्वेजेस है। एंड नेक्स्ट हम वेब ऐप्स के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे PHP है एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप दोनों ही सीखिए। PHP भी आप इंटरमीडिएट सीखिए एंड जावास्क्रिप्ट भी आप वो इंटरमीडिएट लेवल पे सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऐप्स हमारे जावास्क्रिप्ट में ही बनते हैं। तो बस इतना ही, प्रोग्रामिंग्स में हमें यही चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास कौन से रिसोर्सेस है, कौन से रिसोर्सेस हमें यूज़ करना चाहिए अगर हम एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं या बिगिनर लेवल पे। तो मैं आपको थोड़े बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ जो आप पढ़ना चाहते हैं अगर, क्योंकि बुक्स एक बेस्ट वे है अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारा मेन बुक हमारा आता है ये वाला, हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कोई भी बुक मत लीजिए, तो आप ये बुक ले लीजिए, क्योंकि ये आपका मतलब जन्नत है आपका, हैकिंग ये वाली बुक। एंड नेक्स्ट अगर आप बग बाउंटी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बुक है, ये द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक 2। ये आपको होना ही चाहिए अगर आप बग बाउंटी में हैं। तो नेक्स्ट अगर आपको लिनक्स सीखना है तो लिनक्स में हमारे पास ये बुक आता है, काली लिनक्स रिवील्ड। ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से है, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम लिनक्स, काली लिनक्स या पैराटोएस को ही यूज़ करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। तो आप ये बुक को ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर आपको नेटवर्किंग सीखना है तो नेटवर्किंग के लिए भी ये वाली बुक है, नेटवर्किंग फॉर डमीज। तो यही बुक्स थी, ये 4 बुक्स। तो अगर आपको ये बुक्स आपको 50 या 55% ऑफ में चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको ये वाली बुक दिला सकता हूँ 50 या 55% ऑफ में इसका सॉफ्ट कॉपी। तो अब एक बोनस टिप, अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में तो मैं आपको कुछ सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रेफर कर सकता हूँ जो आपको आगे जाके हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बेसिक लेवल में हैं, मतलब बिगिनर हैं, तो आपका सबसे पहला सर्टिफिकेशन होना चाहिए ये वाला, CompTIA सिक्योरिटी प्लस। ये एक बिगिनर लेवल के सर्टिफिकेशन है बिगिनर्स के लिए, जो आपको कहीं पर भी एक मतलब जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इस सर्टिफिकेशन के साथ। नेक्स्ट अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं, मतलब इससे ऊपर इंटरमीडिएट लेवल पर, तो आप CH को ट्राई कर सकते हैं, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। ये CH अभी बहुत ही प्रेफर्ड, मतलब हर जगह यूज़ होता है ये CH का सर्टिफिकेशन। अगर आप कहीं पर भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये CH सर्टिफिकेशन है कि नहीं, आपको यही पूछा जाएगा, यही सारी जगह प्रेफर्ड होता है।
एंड नेक्स्ट, अगर आप CH भी अगर आप कर चुके हैं तो आपके लिए एक और सर्टिफिकेशन है। अगर आप रेड टीमिंग में जाना चाहते हैं, मतलब रेड हैट और रेड टीमिंग में, तो आपके लिए RHCS एक बेस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स हो सकता है। RHCS रेड हैट सर्टिफिकेशन स्पेशलिस्ट, शायद रेड हैट सर्टिफिकेशन स्पेशलिस्ट, हाँ यही होता है। तो ये रेड टीमिंग के लिए सर्टिफिकेशन है, आप वो कर सकते हैं। एंड सबसे एडवांस जो हमारा सर्टिफिकेशन अभी तक है, तो वहाँ पर आप ये OSCP का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ये OSCP का सर्टिफिकेशन अभी मैं अपने तरफ से कह सकता हूँ कि ये बेस्ट सर्टिफिकेशन है, लेकिन प्राइस भी ज़्यादा है। वो करीब हमारे इंडियन करेंसी में वो 1.5 लाख का आता है, 90 डेज़ का कोर्स। वो हमारे 1.5 लाख का कोर्स आता है। एंड ये जो कॉम्पिया है ये 15,000 का आता है शायद। ये CH हमारा शायद ये कुछ 25 या 45 के आसपास आता है शायद। मैं आपको एक अप्रॉक्स कह रहा हूँ, जब मैंने देखा था बहुत पहले तो ये ऐसे ही आता था। एंड RHCS के बारे में मुझे पता नहीं कि इसका क्या आता है, आप देख लीजिए खुद RHCS के वेबसाइट में जाके। तो यही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे चैनल में 2 प्लेलिस्ट है जो मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सबसे पहले मेटास्प्लॉइट का प्लेलिस्ट कि कैसे हम पेलोड्स बनाते हैं, एंड नेक्स्ट हमारा हाउ टू बी एनोनिमस। ये प्लेलिस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को FBI के हवाले नहीं करना चाहते तो आपके लिए ये मतलब आप ट्राई देख सकते हैं इस कोर्स को या इस प्लेलिस्ट को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।